Welcome to Bubbledoons. बिस्किट का चोर। सुबह का वक्त था। रेलवे स्टेशन की फिजा में हल्की सी ठंडक थी। इर्द गिर्द बैठे मुसाफिर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। दौरान एक ग्रैनी चलती हुई आई। इसने लंबा कोट पहन रखा था जिसे वो बार बार दुरुस्त कर रही थी। कंधे पर एक भारी भरकम बैग झूल रहा था। वो चलते हुए एक वेंडिंग मशीन के पास आके रुकी और उसने अंदर रखे मुख्तलिफ स्नैक्स पर एक नज़र डाली। एक बिस्किट के आखिरी पैक ने उसकी तवज्जो खींच ली। ग्रैनी ने अपने बैग से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला, एहतियात से उसको मशीन में डाला और बटन दबाया और इंतज़ार करने लगी, लेकिन बिस्किट का पैकेट वहीं अटक गया। बूढ़ी ग्रैनी ने नागवारी से मशीन को घूरा और गुस्से से उसको झंझोड़ने लगी, मगर वो मशीन हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। उसने मशीन को जोर जोर से धक्का देना शुरू कर दिया। अचानक बूढ़ी ग्रैनी जोर से जमीन पर गिर गई। इर्द गिर्द के मुसाफिर हैरत से ये मंजर देख रहे थे। चंद लम्हों बाद ग्रैनी ने खुद को संभाला और उठकर अपने कोट को झाड़ा, अपना बिस्किट का पैक उठाकर अपने बैग में डाला और वो प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ी। अब वो एक बेंच की तरफ बढ़ी जहाँ पहले से ही एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था जो काफी देर से अपने मोबाइल में गुम था। बूढ़ी ग्रैनी ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, फिर अपने बेंच पर पड़े बिस्किट उठाकर खाने लगी। जैसे ही इसने पैकेट खोला, नौजवान लड़के ने बगैर देखे हाथ बढ़ाया और एक बिस्किट आराम से उठाकर मुंह में डाल लिया। बूढ़ी ग्रैनी हैरत से जम के रह गई। उसकी आंखें हैरानगी से फैल गईं। उसने गुस्से से नौजवान को देखा, मगर वो नॉर्मल अंदाज में बिस्किट चुबाता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़ी ग्रैनी दिल ही दिल में बुरबुराती रही, मगर कुछ ना बोली। उसने गुस्से से एक और बिस्किट निकाला और खा लिया। इसी लम्हे नौजवान ने फिर हाथ बढ़ाया और एक और बिस्किट उठाकर मज़े से खाने लगा। अब तो बूढ़ी ग्रैनी के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया। वो दिल ही दिल में कुर्ती रही। अब आखिरी बिस्किट रह गया जिस पे नौजवान लड़का ग्रैनी का मुंह देखने लगा। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर ग्रैनी की ट्रेन आ गई। ग्रैनी गुस्से से उठी और खाली पैकेट को मरोड़ कर फेंक दिया। उसने अपना बैग बंद किया और जैसे ही वो ट्रेन में बैठी, उसने अपने बैग को खोला तो उसकी आंखें फटी की पटी रह गई। ग्रैनी का असल बिस्किट का पैकेट उस वहीं बैग में मौजूद था। वो खुद बिस्किट चोर बन चुकी थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमायां हो गए। ग्रैनी ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। वो नौजवान अभी भी वहीं बैठा अपने मोबाइल में गुम था। आखिर में ग्रैनी के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी फूट पड़ी। उसने सोचा, हम अक्सर जल्दबाजी में दूसरों को गलत समझ लेते हैं, जबकि असल गलती हमारी अपनी हो सकती है।